औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज बड़ी अहम ख़बरें हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। ख़ास तौर पर आज जो सूबाई काबीना का इजलास हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब की सदारत में, उसमें जो फ़ैसले किए गए हैं उसमें 3 बड़े फ़ैसले थे। एक तो फैसला किया गया है कि 6 महीने के लिए रेंजर्स की जो है वो तोसी दे दी है रेंजर्स को पूरे सिंध में। और फिर बताया ही जाता है कि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन जो ज़राए ने मुझे बताया है कि रेंजर्स को पुलिस के अख्तियार दिए जा रहे हैं और पूरी तरह से वो रेंजर्स अपना किरदार अदा करेगी जो पुलिस अदा करती रही है, मुस्बत किरदार। पुलिस का वो किरदार नहीं जो जिसकी वजह से हम पुलिस को अच्छा नहीं समझते हैं। पूरी कौम जो है, ख़ासतौर पर सूबा सिंध में जो पुलिस का किरदार है, तो उसके हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि पुलिस के अख्तियारात जो हैं, जो कानूनी अख्तियारात हैं, वो दिए जाने का इम्कान है। रात तक कोई भी फैसला हो सकता है और वो अख्तियारात दिए जाएंगे। फिर दूसरे सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि जो सुबह ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था IG सिंध की जानिब से, सिंध के तमाम हेड मोरल जो हैं उनको भी थानों से हटा दिया गया है और उनकी जगह नए लोगों की तैनाती होगी। और कराची के जो 94 थानों के SHOs तब्दील हुए थे वो तो पुरानी खबर हो चुकी। 24 घंटे पहले यानी गुज़िश्ता रोज़ इनका फैसला हुआ था कि तमाम कराची के जो उन 94 SHOs को हटाया गया है जो पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी बुनियादों पर तैनात किए गए थे। इन 94 SHOs की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि ये मुख्तलिफ MNAs, MPAs, वज़रा, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान की सिफारिश पर ये 94 SHOs लगाए गए थे। और इन मुबैना तौर पर ये तमाम जो SHOs थे वो उन लोगों के किचन चलाया करते थे और उनकी औताकें चलाया करते थे जिन लोगों ने इनको तैनात कराया था वज़ीर आला से मिलकर और पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों की हैसियत से, MNA, MPA की हैसियत से, वज़ीरों की हैसियत से। अच्छा, इन 94 जो SHOs जिनको हटाया गया है उनका ताल्लुक कराची से नहीं था, वो अंदरून सिंध से जो है उनमें अक्सरियत थी ऐसी जिनको यहाँ बुलाया गया था। और फिर जब वो तैनात हुए तो आपने देखा कि जो कराची में जो स्ट्रीट क्राइम थे और जो क्राइम की जो बढ़ती हुई सूरत हाल थी वो सब आपके सामने। अब जब से वज़ीर आला सिंध ने सख्ती की है और पुलिस में तकरीर और तबादले हुए हैं, तो कराची शहर में क्राइम में जो है क्राइम रेशो कम होता जा रहा है। कल SHOs को हटाया गया था, तमाम उन SHOs को आज तमाम हेड मोरल्स को हटा दिया गया है। इसके अलावा तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि अभी शाम को कैबिनेट के इजलास के बाद 75 से ज़्यादा जो सेक्शन अफसर हैं उनको तब्दील किया गया है। ये सेक्शन अफसर जो थे उनको मुख्तलिफ चॉइस पर, अपनी ज़ाती चॉइस पर मुख्तलिफ जगहों पर लगाया गया था। और इन सेक्शन अफसरान में बहुत से मुतअद्दिद ऐसे बदउन्वान सेक्शन अफसरान भी शामिल हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी शुरू होने वाली हैं और उनको बाकायदा उनके लिए उनकी एक नई लिस्ट बनाई गई है उन ऐसे सेक्शन अफसरान की जो मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस रहे। फिर उससे कबल आपने देखा होगा कि तमाम रजिस्ट्रार भी तब्दील कर दिए गए कराची के, जो बरस से कराची में जो है वो लूट मार करने में मुबैना तौर पर मसरूफ़ थे। फिर मुख्तियारकारों का भी तबादला कर दिया गया है। इन मुख्तियारकारों ने और इन रजिस्ट्रार ने मिलकर जिस तरह से कराची में ज़मीनों की बंदरबाट की है और इनलीगल जो ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें तो की लेकिन जो प्राइवेट ज़मीनें थी उनका भी तबादले किए, उनके भी जो है वो गलत अलाटमेंट जारी की गई इन मुख्तियारकारों ने और रजिस्ट्रार ने मिलकर। फिर जो गैर कानूनी तामीरात थी उसमें भी रजिस्ट्रार ने जो है, हर रजिस्ट्रार ने अपना किरदार अदा किया। और ये रजिस्ट्रार जो थे कराची गुज़िश्ता 15 सालों में सब मुबैना तौर पर अरबपति हो गए थे। और बताया जाता है कि रजिस्ट्रार और मुख्तियारकार की ट्रांसफ़र जो थी वो हमारी जनाब मोहतरमा मुबैना तौर पर मोहतरमा फरयाल तालपुर के जो है वो पर्ची पर हुआ करती थी। उन तमाम मुख्तियारकारों को भी हटा दिया गया है और उन तमाम रजिस्ट्रार को भी जो है बिल्कुल हटा दिया गया है और इन तमाम लोगों के खिलाफ इंक्वायरी अभी शुरू हो चुकी हैं। आज नाज़रीन, कराची में सियासी तौर पर जो अहम डेवलपमेंट देखने में आई है
वो थी डॉक्टर फारूक सत्तार और राशिद सुमरो के दरमियान जो एक तवील मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया, और उन्होंने दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि वो कराची में एक बहुत बड़ा, कराची समेत सिंध में एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें जमीयत भी होगी, उनकी जमात, और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उसका हिस्सा होगी, और फिर जीडीए भी उसमें शामिल होगी, और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उसमें शामिल होंगे। तो इस हवाले से मैं जो इजलास हुआ उसके इजलास की अंदरूनी आपको कहानी सुनाना चाह रहा हूँ कि राशिद सुमरो साहब की जो मुलाकात थी वो डॉक्टर फारूक सत्तार से पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं, और माजी में भी जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 थी तो उस वक्त फारूक सत्तार साहब और जो राशिद सुमरो साहब के वालिद थे उनके दरमियान भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और फिर उन्हें अरबाब रहीम के दौर में उनके वालिद साहब को सेनेटर भी मुंतखब किया था, तो उसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उस ज़माने में बड़ा किरदार अदा किया था। तो आज जो मुलाकात थी उस मुलाकात के हवाले से ये फैसला किया गया है कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो है सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, क्योंकि कराची में भी मौलाना फजल रहमान के जो वोटर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, और उनके बहुत बड़े फॉलोवर हैं। तो यहाँ कराची में भी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, और सिंध के शहरी हलकों में भी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। मिलकर इंतखाबात लड़ने का जो है वो ऐलान किया गया है, और इस सिलसिले में बाकायदा मीटिंगों का सिलसिला जारी रहेगा। फिर ये भी बताया जाता है कि अनकरीब जो है वो जीडीए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमीयत के दरमियान एक जो है वो मीटिंग होने वाली है, इजलास होने वाला है। फिर ये भी बताया गया है कि वो जो सिंध में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो इंडिपेंडेंट इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होगा। फिर यह भी कहा गया है कि मरियम नवाज जब सिंध के दौरे पर होंगी तो राशिद सुमरो साहब की एक मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा के साथ, और फिर उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग भी होंगे, जीडीए के लोग भी होंगे। तो एक बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, और एक बड़ा मौसर इत्तेहाद साबित होगा जिस तरह की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आइंदा के इंतखाबात में जिला लाड़काना जो है उसमें इससे कबल पहले ही जो पीपल्स पार्टी का किला कहलाता था लाड़काना, उसमें मौज़म अब्बासी ने 2 मरतबा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके उस किले में ड्राड़ तो जरूर डाल दिए, लेकिन आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में राशिद सुमरो साहब उम्मीदवार बताए जाते हैं। माजी में भी इन्होंने बड़ी फाइट की है। इनके वालिद मोहतरम जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इंतखाबात में मुकाबला करते रहे, और बड़ी क्लोज फाइटिंग हुई है। हमेशा पीपल्स पार्टी और जमीयत के दरमियान बड़ी क्लोज फाइटिंग हुई है। लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी और राशिद सुमरो के दरमियान भी जो गुज़श्ता इंतखाबात थे उसमें क्लोज फाइटिंग हुई थी। तो अब भी बताया जाता है कि बड़ी क्लोज फाइटिंग होगी, और जो ये जो मुतवक्का इंतखाबात है उसमें चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो कहा यह जा रहा है कि राशिद सुमरो अगर एक इत्तेहाद के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे जिसमें मौज़म अब्बासी भी हों, कुर्बान अब्बासी भी हों, और फिर राशिद सुमरो को अगर हिमायत हासिल हो गई फातिमा भुट्टो की और जुल्फ़िकार जूनियर की, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब का इन इंतखाबात में राशिद सुमरो के मुकाबले में जीतना खासा मुश्किल हो जाएगा। अगर फेयर इलेक्शन हुए तो बहुत बिलावल भुट्टो जरदारी का जीतना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ हलकों में जो गुज़श्ता इंतखाबात के जो रिजल्ट हमारे सामने मौजूद हैं 2018 के, जमीयत और ये जो आज़ाद ग्रुप है और मुस्लिम लीग नून, फिर जीडीए, फिर एमक्यूएम मिलकर अगर ये इत्तेहाद एक बनता है और वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो फिर पीपल्स पार्टी का जीतना खासा मुश्किल नज़र आ रहा है सिंध में। नाज़रीन, एक तरफ तो ये एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, मुख्तलिफ जमातों को मिलाकर एक इत्तेहाद कायम किया जा रहा है, मुख्तलिफ जमातों के लोग। लेकिन दूसरी जानिब बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिसका सिंध के शहरी इलाकों में बहुत बड़ा वोट बैंक भी है और बड़ा मौसर वोट बैंक भी है, कल उनकी जो अपनी राब्ता कमेटी थी, उस राब्ता कमेटी का इजलास था। उस राब्ता कमेटी ने बाद में इजलास के बाद अपने कारकुनान को भी ब्रीफिंग दी, और उसमें जो चंद
यूट्यूबर्स थे उनके मुतालिक उनको भी एक ये मैसेज था कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो 70वीं सालगिरह है वो मनाए जाने का एहतमाम किया जा रहा है और ऐलान किया गया है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की सालगिरह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान मौजूद हैं वहाँ मनाई जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इन तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है और इस मौके पर खैर सगाली के भी पैगाम थे बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से, लेकिन अभी तक भी सियासी हिकमत अमली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मंजर आम पर नहीं आई। एक और मैं आपको ये ख़बर बताता चलूँ कि इस मरतबा जो लोग तवक्कात करके बैठे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 इस मरतबा फिर इंतखाबात का बाइकाट करेगी और फिर इस तरह से जो दूसरे लोग हैं उनको जो है वो इंतखाबात में फ़ायदा होगा और मुख्तलिफ लोग जो है वो MNA MPs बनकर मुंतखब होकर असम्बलियों में चले जाएंगे। लेकिन इस मरतबा जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेगी। अगर उसको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया गया हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या कानून नाफी या रियासती इदारों की जानिब से, तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन अपनी राब्ता कमेटी के मशवरे के बाद एक ऐसी हिकमत अमली मरतब करने जा रहे हैं कि जिससे उनका वोटर्स जो है वोटर्स बाहर निकलेगा, वोट भी कास्ट कराएगा, उनके लोग भी मुंतखब होंगे। लेकिन फिर अभी ये नहीं पता कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा और वो तरीक़ाकार क्या होगा। तो इस मरतबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेगी, लेकिन स्टेज जो है वो कोई भी हो सकता है। तो नाजरीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।